अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। शिया सुन्नी मनाजरा कब और कहाँ होने जा रहा है और इसमें अनोखी शर्त क्या रखी गई है। ये शर्त जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। ये शर्त सुनकर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, इसीलिए वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर मनाजरों की तारीख़ के ऊपर बात की जाए तो आप ज़रा यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको एक लंबी लिस्ट जो है वो नज़र आएगी, जिसमें मुख्तलिफ़ मसालिक के जो उलमाए दीन हैं उनके दरमियान मुनाजरे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में आप अब तक जो है वो शिया सुन्नी और बाकी दीगर जो मकातब फ़िक्र हैं उनके उलमाए दीन के दरमियान अब तक बड़े मुनाजरे हुए हैं। तारीख़ के औराक अगर खंजालें तो आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने मुनाजरे अब तक हुए हैं। ये अलग बात है कि ये मुनाजरे जब भी हुए हैं इनका रिज़ल्ट, इनका नतीजा जो है वो हमेशा से सिफर रहा है। यानी कि 99% जो मुनाजरे हैं ना, इनमें दोनों मकातब फ़िक्र के जो उलमा जिनके दरमियान ये मुनाजरा होता है वो एक दूसरे को झूठा कहकर उठ जाते हैं। यानी कि रिज़ल्ट जो है वो हमेशा से सिफर रहा है। आज भी मैं कुछ ऐसे ही मुनाजरे के मुतल्लिक आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास एक लिस्ट आई है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि अहले सुन्नत की तरफ से मौलाना काजी निसार अहमद ने एक ख़त लिखा 17 मई को। वो ख़त स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अहले तशय्यो के जो उलमा हैं इनके अकायद जो है वो दुरुस्त नहीं हैं, या फिर ये सहाबा के लिए अच्छे ख़यालात नहीं रखते, लिहाजा इनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे ही ये ख़त जो है वो अहले तशय्यो के पास, उनके उलमाए दीन के पास पहुँचा तो उन्होंने फ़ौरन इसका जवाब दिया। वो ख़त भी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। उनकी जानिब से जवाब देने वाले जो आलम दीन हैं उनका नाम है आगा रात हुसैन अल हुसैनी। गिलगित की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों जो मकातब फ़िक्र हैं यानी कि अहले तशय्यो और अहले सुन्नत वल जमात, इनकी बड़ी तादाद पाई जाती है। बहुत बड़ी तादाद में ये दोनों मसालिक वहाँ पर मौजूद हैं और इनके दरमियान अक्सर ये मनाजरे भी होते रहते हैं, बहस मुबाहिसा भी होता रहता है। लेकिन ये मनाजरा और ये बहस मुबाहिसा जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उन्होंने इस ख़त को जो है वो एक्सेप्ट किया, बल्कि इसको चैलेंज बनाकर पेश किया। उन्होंने कहा अहले तशय्यो की तरफ से आगा रात हुसैन अल हुसैनी ने कि इस बार मनाजरा नहीं बल्कि मुबाहला होगा। अब आपको थोड़ा सा समझाने की, शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते भी हों, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मुझे मालूम है कि मनाजरा जो होता है वो दोनों मकातब फ़िक्र के जो उलमाए दीन होते हैं उनके अकायद के ऊपर डिस्कस की जाती है कि अकायद जो है वो दलील की बुनियाद पर, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जो है वो एक दूसरे का दिफा करते हैं। ये होता है मनाजरा। अब मुबाहला जो होता है वो ये होता है कि इसमें दोनों जो आलिम हैं उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। जो सच्चा होगा और जो झूठा होगा उसको मौके पर ही सज़ा दी जाएगी, या उसके लिए जो है वो दुआ की जाएगी कि अल्लाह ताला ये झूठा है तो इसके ऊपर फ़ौरन कहर अपना अज़ाब नाजिल कर, या फिर जो भी शर्त रखी जाए, या फिर आग की शर्त रखी जाए, कोई और बड़ी जो है वो शर्त रखी जाए तो फ़ौरन उसको सज़ा दी जाए। और जो सज़ा में जिसको सज़ा जो झूठा होता है, यानी कि अगर आग की शर्त रखी गई है तो दोनों में से दोनों जो हैं वो आग में कूदेंगे। एक जो जल गया वो बातिल होगा, वो झूठा कहलाएगा, जो बच गया वो हक और सच्चा कहलाएगा। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है गिलगित बल्दिस्तान में। गिलगित बल्दिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जनाब गिलगित का एक ग्राउंड है शाही पोलो ग्राउंड, वहाँ पर लकड़ियाँ जो हैं वो जमा करनी शुरू कर दी हैं। वहाँ पर पूरे इंतज़ामात कर लिए गए हैं। इसमें गिलगित बल्दिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनको भी मदऊ किया गया है। वहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है वह उनको भी बुलाया गया है कि ये मनाजरा आकर देखें, जिसमें दोनों जो है मकातब फ़िक्र जो है वो एक दूसरे को झूठा साबित करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसकी तारीख़ का जो तयन किया गया है वो है 21 मई बरोज़ जुमा। ये आने वाली तारीख़ जो है, आज 19 मई है, 21 मई आज बुध है, यानी कि परसों ये मनाजरा होगा शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में। दोनों जो उलमाए दीन हैं वो आग में कूदेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि हक पर कौन है और झूठा कौन है। यहाँ पर मैं अपनी ज़ाती राय देना चाहूँगा। मेरे ख़्याल से ये जब दोनों आग में कूदेंगे ना तो माज़रत के साथ अहले तशय्यो भाई और अहले सुन्नत वल जमात जो हैं ये दोनों ही आग में जल जाएंगे। मैं झूठा नहीं कह रहा इनको, लेकिन ये डिबेट करने का इस दौर में, जबकि हालात फ़लस्तीन के इतने ख़राब हैं, मुसलमान जो हैं मुत्तहिद नहीं हैं, इस दौर में भी इन लोगों को मनाजरों की पड़ी हुई है। और भाइयों, आपने इन मनाजरों से अब तक निकाला क्या है?
या तो ये होना कि एक मुनाजरा हो दोनों के दरमियान, दोनों उलमा के दरमियान, तो जो झूठा साबित हो वो फ़ौरन अपना मज़हब जो है, अपना फ़िरका जो है, इसको चेंज कर ले। सुन्नी है तो शिया अगर जीतता है तो वो भी शिया हो जाए, दैट्स इट, बात ख़त्म। आपने सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ है कि ये मनाजरा होगा, बाद में मानते आप हैं कोई नहीं, दोनों तरफ के जो उलमाए माजरत के साथ, तो एंड पे जनाब अवाम जो है वो लड़ती रहती है, वो एक दूसरे को काफिर काफिर, एक दूसरे को मुर्तद, एक दूसरे को झूठा, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। तो दोनों जो मकातबे फ़िक्र हैं, इनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये मेरा पैगाम आपके ज़रिए से उन तक पहुंच जाए तो शायद उनको भी ये बात समझ आ जाए, या शायद वो ये बात सुन लें कि आप दोनों जो हैं वो आग में कूदने जा रहे हैं। आप दोनों के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों फॉलोअर्स होंगे, लाखों मुरीद होंगे, तो इनको लेकर फ़लस्तीन जाएं, वहाँ पर जिहाद करें। इस वक्त तो ज़रूरत है उनको, आप पैसा लेकर जाएं, वहाँ पर असला लेकर जाएं और उनकी जाके हेल्प करें। आपने यहाँ पर भी तो मरना ही है ना। फ़र्ज़ करें आप आग में आप जलते हैं तो दोनों ही मर जाते हैं, यानी कि दोनों ही जाम शहादत अल्लाह की राह में जो है वो आपको नसीब हो जाती है। वैसे तो ये इस तरह अल्लाह की राह मेरे ख्याल से तो नहीं है, बाकी आपके ख्याल से होगी। जाम शहादत आप नोश कर जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो अहले तशीयों के भाइयों के जो उसके जो चाहने वाले हैं वो फिर भी अहले तशी रहेंगे, और जो अहले सुन्नत के जो चाहने वाले हैं वो फिर भी अहले सुन्नत वल जमात ही रहेंगे, यानी कि उनके अकायद चेंज नहीं होने वाले। तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या है? मोबाइल का भी रिज़ल्ट तो सिफर ही है ना। तो अगर आपने रिज़ल्ट मालूम करना है तो फ़लस्तीन जाएँ, अपने हज़ारों लाखों मुरीदों को साथ लें, साथ ले के जहाँ वहाँ पर जाएँ, जिहाद करें। जिहाद जो है वो सबसे अहम फरीज़ा है इस्लाम का, और इस वक्त मुसलमानों को जिहाद की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। तो जाएँ वहाँ पर जाके अपने फ़लस्तीनी जो मुसलमान भाई हैं उनकी हेल्प करें, पता चल जाएगा झूठा कौन और सच्चा कौन है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन वीलॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल का भी अगले वीलॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।